नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए क्या है कि इस समय पे ना जैन जो कम्युनिटी है या फिर हमारे देश का जो जैन समुदाय समुदाय है, बहुत ही ज़्यादा उन्नत या फिर एक तरीके से कहें शिक्षा का स्तर उन लोगों का या फिर उनकी इकोनॉमिक हालत करें, सब बहुत ही बेहतर है। लेकिन ये पूरा का पूरा समाज इस समय पे सड़कों पे उतर गया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या कुछ है जो इनके खिलाफ हो रहा है, इसके बारे में हम अब विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैन कम्युनिटी होल्ड मैसिव प्रोटेस्ट इन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। ये सब चीजें जो हैं ये ऐसे ऐसी जगहों पे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये लोगों को आप देख के पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं ये बात कि आखिर किस तरीके से ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट, पुलिस की वैन देखी जा रही है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा लोग क्यों? जैन कम्युनिटी जो बहुत ही सिंपल लोग माने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्नति, डेवलपमेंट, विकास की ओर अग्रसर होने वाले लोग माने जाते हैं, क्यों ये लोग सड़क पे आए हैं? कुछ तो है जो इनके इनके दिल को या फिर जो इनके ऊपर एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर, इनके खिलाफ, इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, इनके दिल को ठेस पहुंची है, इसीलिए ये लोग सड़कों पे आए हुए हैं। क्या कुछ है, चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए क्या है कि गुजरात जो हमारा स्टेट है ना, गुजरात स्टेट में एक जगह है पालीटाना टेम्पल। टेम्पल्स जो वहां पे है पालीटाना में, वहां पे एक वेंडलिज्म हुआ, वो केस है। और दूसरा केस है सम्मेद, श्री सम्मेद शिखर जी, जो श्री सम्मेद शिखर जी हैं, कहाँ पे? झारखंड में। श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे अब लोगों को पूरी तरीके से आने जाने की आज़ादी होगी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित हो जाने से लोगों को आने जाने की आज़ादी हो जाती है। तो इससे जैन कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम हो गई, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्यों जैन कम्युनिटी नहीं चाहती कि यहाँ पर लोग आए या फिर लोग इस जगह को एज ए टूरिस्ट स्पॉट देखें। देखिए, हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे इससे पहले कि आखिर ये जैन कम्युनिटी या फिर जिस टेम्पल के बारे में बात हो रही है वो कहाँ पर स्थित है। ओके, देखिए आप ये इंडिया का मैप अगर देखेंगे तो ये झारखंड स्टेट है हमारा। झारखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गिरिडीह। गिरिडीह ये डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये पूरा का पूरा झारखंड के मैप को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए बड़े फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये झारखंड का मैप हो गया। ओके, इस झारखंड के मैप में आपको ये ऊपर का एरिया क्या हुआ, नॉर्थ, नीचे का साउथ, इधर का ईस्ट, इधर का क्या हो गया, वेस्ट। ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो आपको क्या दिखाई देगा कि नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, अगर हम इसको सेंटर माने रांची को, तो रांची से नॉर्थ ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गिरिडीह। इस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये श्री सम्मेद शिखर जी, ओके, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में श्री सम्मेद शिखर जी नाम का जो टेम्पल है, जो कि जैन टेम्पल है, उसी को लेकर के पूरा का पूरा विवाद बना हुआ है। अगर हम बात करें किस झारखंड को, तो झारखंड को में टोटल के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर 24 जिले हैं, जिनको 5 डिविजन्स में बांटा गया है। उन 5 डिविजन्स में से जो हमारा गिरिडीह है ना, वो गिरिडीह आता है नॉर्थ चोट नागपुर डिवीजन में, नॉर्थ चोट नागपुर डिवीजन में। ओके, बाकी वैसे तो 5 डिवीजन है टोटल, जैसे पलामू डिवीजन, साउथ चोट नागपुर डिवीजन, कोल्हन डिवीजन और संथाई परगना डिवीजन। ये 5 डिविजन्स हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट्स को बांट रखा गया है। तो जो हमारा कौन सा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है वो आता है नॉर्थ चोटनाग डिवीजन में, नॉर्थ चोटनाग डिवीजन में। ये वो टेम्पल्स हैं जिन टेम्पल्स को लेकर के, जिस स्थान को लेकर के पूरा का पूरा विवाद बना हुआ है। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को अगर हम देखें या फिर इस स्थान को देखें तो अपने आप में ये स्थान बहुत ही ऊंचाई पर, यानी कि चोटियों पर स्थित है। और यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। जैन कम्युनिटी यहाँ पर जा करके अपने पूजा पाठ वगैरह किया करती है। जो दिल्ली में लोग आए हुए हैं ना, वो लोग का डिमांड ये है कि इस जो श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट या फिर टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया है, उसको वापस कर लिया जाए। वो नहीं चाहते कि इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया जाए और यहाँ पर लोग आए या फिर एक तरीके से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ भड़ाका इकट्ठा करें। आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं ये लोग? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों के आने से या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के आने से जो कि जैन कम्युनिटी को फॉलो नहीं करते या फिर जैन समुदाय से नहीं है, तो उस टेम्पल की पवित्रता को एक तरीके से क्षति पहुंचेगी या फिर उसकी पवित्रता खत्म होगी, पवित्रता खत्म हो जाएगी। और इतना ज्यादा मान्यता श्री सम्मेद शिखर जी की क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन
उससे पहले ये जान लीजिए कि एक डेलीगेशन है इस कम्युनिटी का, जैन कम्युनिटी का, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करने की डिमांड की है, ताकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी बातों को लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने रख सकें। मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई में वीपी रोड इन साउथ मुंबई टू क्रांति मैदान, ये बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं और आने वाले 4 जनवरी को भी एक नया प्रोटेस्ट एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग जैन कम्युनिटी के आने के उम्मीद है कि इतने लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। ये जो पूरा देश में जो जैन समुदाय के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मामला एक जगह से नहीं है, 2 जगह से है। ओके, 2 जगह से। पहले हम एक जगह के बारे में बात करते हैं, झारखंड के बारे में। झारखंड और केंद्र सरकार ने जैन समाज के तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। जैन धर्म का ये विरोध का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर बना हुआ ये तीर्थ स्थल है, जो कि जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। इतना ज्यादा पवित्र स्थान, इतना ज्यादा पवित्रता है यहाँ की कि यहाँ पर जो यहाँ के 24 में से 20 तीर्थंकर है ना, जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर, ओके, उन्होंने यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था। ये निर्वाण क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि सरकार ने इस स्थान को पर्यटन घोषित कर दिया, पर्यटन स्थल घोषित किया, ठीक है, कर रही है। ऐसा होने से लोग यहाँ पे मनोरंजन के लिए आएंगे। ठीक, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी स्थान पर्यटन स्थल घोषित होगा तो लोग तो आएंगे ही मनोरंजन के लिए। इससे इसकी पवित्रता पे असर पड़ेगा, ऐसा जैन कम्युनिटी का कहना है कि इस जो टेम्पल है, पारसनाथ की पहाड़ियों पे जो बना हुआ टेम्पल है श्री सम्मेद शिखर जी, इसकी पवित्रता को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसको पर्यटन स्थल घोषित न करे, ये इनकी डिमांड है। अगर हम बात करें तो जो जैन समाज के लोग हैं, इस तीर्थ स्थल को पवित्र स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं कि इस स्थान को पवित्र घोषित कर दिया जाए। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग 23 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस बारे में थोड़ा सा और हम बता दें कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे निर्वाण जो प्राप्त किया था, जैन धर्म से जुड़े दोनों संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर, दोनों ही लोग श्री सम्मेद शिखर जी में आस्था रखते हैं और बहुत ज्यादा इसकी मान्यताएं हैं। अगर निर्वाण की बात करें तो निर्वाण का मतलब होता है एक तरीके से जो हिंदू कम्युनिटी में मोक्ष की बात कही जाती है। ओके, मोक्ष, मोक्ष मतलब कि एक तरीके से सभी चीजों से मुक्त हो जाना, या फिर एक तरीके से कहें भगवान को प्राप्त करना, यही है मोक्ष। जैन धर्म में इसी को निर्वाण माना जाता है। तो जैन कम्युनिटी के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था, इसीलिए इस पूरे के पूरे स्थान को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसकी पवित्रता की वजह से इसको अपवित्र न हो। जब अगर मनोरंजन के लिए लोग यहाँ पर आएंगे तो उसकी पवित्रता का उतना ज्यादा ध्यान तो रखा नहीं जाएगा। इसलिए इस स्थान को पवित्र ही रहने की मांग घोषित की जा रही है कि इस स्थान को पवित्र ही रहा जाए, अपवित्र न बनाया जाए। इस पहाड़ी को मतलब एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना घोषित किया जाए। साथ ही साथ जो यहाँ पे इस पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और अवैध खनन हो रहा है, उसको भी रोका जाए, ताकि वहां पर जो भी एक तरीके से इकोसिस्टम है वहां का, वो बना रहे, बर्बाद ना हो। बताया यह भी जाता है कि जो भी यहाँ पे पशु पक्षी बाघ जैसे जानवर उपस्थित हैं, वो भी हिंसक नहीं है, वो भी हिंसक नहीं है। अगर आप उनके पास भी जाते हैं तो वो आपको किसी भी तरीके की चोट नहीं पहुंचाएंगे, इतनी ज्यादा मान्यताएं हैं। और साथ ही साथ ये चीजें जमीनी स्तर पर देखी भी गई हैं। यहाँ पे 2018 फरवरी में झारखंड सरकार ने इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इस पर शुरुआती गजट नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन अखबारों में विज्ञापन देकर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जब भी कोई गजट नोटिफिकेशन आता है तो लोगों से आपत्ति मांगी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैन कम्युनिटी अब ये आरोप लगा रही है कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको पूरी तरीके से पालन नहीं किया, और इससे हमारे समाज को या फिर हमारे जो पवित्र स्थल हैं उनको क्षति पहुंचने की संभावना है। यह केवल वेब पोर्टल तक ही सीमित था। इस अधिसूचना के लिए केवल 16 पत्थर व्यापारियों से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे, लेकिन उनमें कोई भी जैन कम्युनिटी से नहीं था। अब समझिए बात को, अगर उसमें से कोई भी जैन कम्युनिटी का नहीं था तो कहीं ना कोई दिक्कत, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, वो लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे रात्रि के 2 बजे से 2 से ढाई बजे से बीच से ही इस पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरा वक्त लगता है वहां तक ऊपर तक पहुंचने में। इसलिए ये लोग सुबह 2 बजे से ही बहुत बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद वहां ऊपर जाते हैं।
या फिर जो जैन कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं ना, वो लोग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। एक पूरा का पूरा नियम है कि कैसे यहाँ पे जाना है, कैसे पूजा पाठ होगी, सब कुछ। लेकिन अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके धर्म को या फिर उनकी जो मान्यताएं हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो चीजें हैं, जो पवित्रता है इस मंदिर की, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे ये जो कार्य हो रहा है, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित करने का कार्य जो हो रहा है, उसको न किया जाए, बल्कि उसको यहीं पे रोक दिया जाए और इस स्थान को पवित्र स्थल घोषित किया जाए। ये इनकी डिमांड है और इसी वजह से ये बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी अपडेट होगा, वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।